ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ। सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुग्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मावतु वक्तारम्। ॐ शान्ति गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्यायो दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एकैवात्ममन्तव्यो जागृत्स्वप्नो सुषुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगार्थ यद्भवेत् तेभ्यो विलक्षणा साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदा शिवा। एवं विवेचिते तत्त्वे विज्ञानमय शब्दितः चिदाभासो विकारी यो भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते। मायिकोऽयं चिदाभासा श्रुतेरनुभवादपि इन्द्रजालं जगत्प्रोक्तं तदन्तापात्ययं यतः विलयोक्तस्य सुप्त्यादौ साक्षिणा अनुभूयते। एतादृशं स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः। तो बात आई टाइप करना है तो बार बार बोलने से टाइप ज्यादा खर्च होता है। तो विचार आया, कह रहे हैं कहते हैं असली जो तत्व है जीवन का वो ये चेतन है। तो कहते इस चेतन में भेद नहीं है, चेतन अखंड है। प्रकृति का ये जगत विचित्र है, इसमें कहते हैं भेद है तो भले ही है, अपन क्या बिगड़ता है। इसके तो भेद का ही स्वाद है। अगर बच्चा नहीं आएगा तो माँ बाप को बच्चा होने का क्या स्वाद है। पहले ही अगर वो इतना लंबा चौड़ा निकले तो माँ बाप को क्या मिलेगा। वो तो छोटा सा निकलता है इसलिए लाभ खाता है, उनको स्वाद आता है, रोता है चुप रह। नहीं रोने वाला बच्चा भी अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी रोवे भी नहीं। मार के रुलाया जाता है। हाँ, तो इसलिए कभी बच्चा हुआ और कभी कुमार हुआ,
कुमार हुआ तो खेलने कूदने लगता है, बच्चा उछलता है हरिण की तरह, तो भी अच्छा लगता है। किंतु चेतन में कोई बचपन नहीं, कोई कुमार अवस्था नहीं, चेतन तो जैसे का तैसा है। और वो जो चेतनात्मा है उसमें भेद नहीं। कुमारावस्था फिर कपूर की तरह उड़ गई, समझे भगवान। आज ज्ञान हो गया, अब तो ऊंट की तरह आकाश को देखता है। आया ही नहीं, क्या मस्ती के गीत गाता है, चीपू चीपू चीपू। इसलिए कुछ उसको दिखता नहीं। उन्होंने कहा चल आगे। वो पहाड़ी मां की तरह है ये माया भगवती भी। जैसे इधर पहाड़ने जो होती थी ना पहले, पहाड़ी माँ, एक तो होती मैदानी माँ, तो उसकी बात जुदी है, पहाड़ी माँ की जो बात जुदी है। अब यहाँ से जो बद्रीनाथ के आसपास रहते हैं बेचारे, यहीं से नमक ले जाएंगे तो खाएंगे, बहुत सी खाने की चीजें यहाँ से ले जाएंगे। तब पुराने जमाने में पैदल के रास्ते, आजकल तो मोटरें जाती हैं, बसें जाती हैं, उस टाइम में तो पीठ पर उठा के ले जाना। और छोकरा है 7-8 वर्ष का, उसको भी ले आए, अपने भी आए दोनों, तो अपने भी बोझ उठाया, 5-7 किलो छोकरे की पीठ में भी रख दिया। जब खाने के टाइम में तो वो बराबरी करता है, तो बोझ कौन उठाएगा, केवल उसके बाप से थोड़ी काम चले। बस 5-7 किलो उसकी पीठ में भी रख दिया। वो सत्सरोवर से आगे जब गया तो लगा रोने लगा। तो उसने कहा इधर क्यों रोता, क्या हुआ? कहने लगा मेरे को तो बाहर ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा चले, 1 किलो का पत्थर उठाया और उसके ऊपर रख दिया, चल हल्का हो गया। अब थोड़ी दूर तो चलना पड़ेगा, मुझे लाफा खाया बेचारा। आगे गया तो बड़े जोर से रोने लगा तो उसको दिखा के वो जो पत्थर लगा उसको उठा के फेंक दिया। माल कम नहीं किया, देखो वो जो रखा हुआ पत्थर था वो, तो उससे उसने क्या सिद्ध किया बोला, काल भार को हल्का करने का अध्यास उत्पन्न किया। इसको कहते हैं अध्यास, हल्का करने का अध्यास उत्पन्न किया कि हल्का हो गया तेरा वो, बस वो चल पड़ा। वो तो हल्का कहाँ है, उतने का उतना ही है, किंतु इसके अंदर मिथ्या अहंकार उत्पन्न कर दिया कि हल्का हो गया। इसी प्रकार ये जो माया भगवती है ज्वानी है, तो कुमार अवस्था में बोझ लादना शुरू किया और जुआनी का बोझ हो गया भारी। लगा रोने आए, मेरे से नहीं चला जाता। उन्होंने कहा इधर जरा सी हवा निकाल दिया है, चला। तो जो रखा था वही निकाला ना उसने, वजन तो उतने का उतना ही रहा है। आगे चलने लगा, अब तो जन्ने अब उसकी जो है सटपटाने लगी, क्योंकि जब हवा निकाल दिया उसने तो कहने लगे बुढ़े हो गए रे, बुढ़ियां हो गए रे, ये बूढ़े और बुढ़िया। क्या हुआ वाला, जो वहां वजन रखा था और थोड़ी सी हवा निकाल दिया, कुछ नहीं। क्या बुढ़ा हुआ, क्या बूढ़ी हुई, कुछ भी नहीं, जैसे वक्त ऐसा है। इसलिए कहते त्रिसुधाम सुयद भोज्यम भोक्ता भोगश्चो एकैवात्मा मंतव्यो जागर स्वप्न सुसुप्तिषु। इसलिए कहा आचार्य कहते हैं कि एकैवात्मा मंतव्य, ये जो चेतन है इसको तो एक ही मानना चाहिए, मैंने अखंड मानना चाहिए। कहा कहते जागृत स्वप्न और सुसुप्ति, बाल्य कुमार युवा और इन अवस्था विकारों में एक ही चेतन को स्वीकार करो भाई। चेतन के भेद की जरूरत नहीं है,
अब नहीं तो क्या होगा, बाल्यावस्था में तुमने क्या देखा, कहाँ स्मृति होगी। अगर चेतन बदल जाएगा तो हमारे बचपन की दूसरे को स्मृति नहीं, इस तरह वो बचपन का चेतन अगर बदल जाएगा तो स्मृति कौन करेगा। अब स्मृति होती है, अरे भाई बचपन में अमुक स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, एक मास्टर थे, बड़े प्यार से पढ़ाते थे, देखो मास्टर की स्मृति हुई कि नहीं। तो मैंने पढ़ने वाला अभी भी शरीर वो नहीं है। अब वही कहता भाई साहब तुम्हारा मास्टर तो बड़ा अच्छा था, मेरा मास्टर तो बड़ा बदमाश था, वाह मारता रहा। पुराने जमाने में जरा चलती थी ना छड़ी, आजकल तो छोकरों को कान में हाथ लगाना तो मुश्किल है, हाथ लगाने तो छोकरे चिपक जाए टिड्डियों की तरह। टिड्डी नहीं होती है, निकलती है उधर से, इसलिए आजकल तो बेचारे डरते हैं। वो कहते इन अवस्थाओं में भेद होने पर भी चेतन में भेद कोई नहीं, इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सब अवस्थाओं में एक एव आत्मा मंतव्य, एक ही आत्मा को स्वीकार करो। स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। आचार्य कहते कि ऐसे आत्मा को अगर तुम मान लोगे और ये तुम्हारे चित्त में दृढ़ता हो जाए कि एक ही आत्मा और वो मैं हूं, एक ही आत्मा है और वो आत्मा मैं हूं, तो अवस्था त्रय से व्यतीत हो जाओगे तुम, माने अवस्था त्रय से रहित हो जाओगे। तीनों अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जो तीन अवस्था है, इन तीन अवस्थाओं से रहित हो जाओगे और उनसे रहित हो जाओगे, माने इनका मिथ्याध्यास नहीं रहेगा, इनका अहंकार नहीं रहेगा। क्या अहंकार नहीं रहेगा मेरा, मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं, मैं, जब इनके साथ मिलाओगे तब ना अहंकार आएगा। जब शरीर के साथ मिलाया तो शरीर ने कहा हम बच्चे हैं, बोल मैं बच्चा हूं, तो ये बताओ तुम बड़े के शरीर पड़ा, किसने कहा बोल मैं बच्चा हूं। तब मीठू भाई ने कहा मैं बच्चा हूं, तो मास्टर कौन हुआ, चेतन स्व हुआ। ये कह रहा है कि बोल मैं बच्चा हूं, तू शरीर बच्चा है ना, मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, तो मैंने बस उस शरीर के साथ मिलाया कि नहीं। फिर कुमारावस्था में चला गया, बोल मैं कुमार हूं, फिर बच्चा कहेगा तो गुस्सा करेगा, मैं कुमार हूं, मिला दी। आगे जब गया तो यूं देखा, बोल मैं जवान हूं, मैं जवान हूं, मिलाया कि नहीं आपने। आगे गया ऋषिकेश में, हवा और निकल खसक गई, बोल मैं बूढ़ा हूं, मैं बूढ़ा हूं। ये बताओ गुरु कौन निकला, जो जड़ प्रकृति है जिसका कोई वैल्यू नहीं, वो गुरु बन के बैठ गया। और ये पोपट की तरह बोलता जा रहा है गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण, ले आई जा रहे हो बाजार से गोपी कृष्ण गंगाराम को, जो उसे खिलाती क्या गोपी कृष्ण, ये भूत है प्रेत है क्या कुछ पता, ऐसी हालत हो गई यहाँ पर। अब मार नहीं खाएगा तो क्या होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि बेटा यही होशियारी करनी चाहिए, ये घाटी है होशियारी की, होशियारी को सीखने की कोई घाटी तो चाहिए कि नहीं, आएगा नहीं। ये ब्रह्म विद्या की जो घाटी है, ये माया की होशियारी से बाहर होने के लिए है। इसलिए कहते स्थान त्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। समझ में आए, तीनों स्थानों से जब परे हो गया पुनर्जन्म क्या होगा, कोई नहीं। हाँ इसी घाटी के अंदर रहेगा तो होगा। इसलिए स्थान त्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। त्रिषु धामसु यद् भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद् भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिव। कहते त्रिषु धामसु यद् भोग्यम,
आप तीनों अवस्थाओं में कहते योग भोग्य मने भोजन बना हुआ है। योग प्रकृति तुम्हारे लिए भोजन बना के बैठी है, उसके अन्न क्षेत्र चल रहे हैं। कहाँ कहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है बड़ा है। जागृत अवस्था में उसके लिए अन्न क्षेत्र, यहाँ उसने खट्टा मीठा खाया, फिर आंख बंद करके सोचने लगा तो स्वप्न में अन्न क्षेत्र खोल दिया। मैंने इसको फुर्सत नहीं लेने देनी है, इसको फुर्सत नहीं देनी। स्वप्न में भी उसको खिलाया, और जो मिर्ची आई सो लगी तो लगा सी करने आया कि नहीं। मैंने मिर्ची कौन सी वाला दुख, प्रतिकूल योग होगा वो दुख देने वाला, अनुकूल योग होगा वो सुख देने वाला। यही अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख जहाँ हो रहा है वो अनुकूल है, दुख जहाँ हो रहा है वो प्रतिकूल है। किंतु सुख कहाँ से मिलेगा, दुख कहाँ से मिलेगा, इसके लिए कोई निश्चय नहीं। ये शरीर भी तुमको दुख दे सकता है कभी है? जिस शरीर को हम बड़ा प्यारा समझते हैं वो कभी ऐसा दुख देगा कि ना करने पर भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए सुख के लिए कोई निश्चित दुकान नहीं, दुख के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। ये तीनों अवस्था में भोग्य बना के रखा है। भोग्य बने नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों की सृष्टि किया माया भगवती ने। और सुषुप्ति तीसरा कौन बना? सुषुप्ति। सुषुप्ति में गए तो वहां तो क्या कहना है, जिसको क्या कहोगे पुजारी जी? घेवर आया। पुराने जमाने में घी के पदार्थ लोग बहुत खाते थे। क्यों? वर्क भी हार्ड करते थे, आजकल काम तो कुछ करते नहीं है। डॉक्टर ने कहा सब बोला खाओ, घी मत खाओ, तेल भी शुद्ध खाओ नहीं, उससे क्या ना जो ब्लड बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। सब फूला खाओ, मछली नहीं खाओ बैठ करके। आया तो क्या करें, सेकंड गुरु है डॉक्टर, उनकी भी सुननी तो पड़ेगी। ये क्यों कि हार्ड वर्क नहीं करते। पुराने जमाने रह कस के काम करते थे, हमारे दीवार हिल जाए एक मुक्के से। अब बताओ वो घी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? पत्थर चाटेगा। ऐसे आदमी को तो चाहिए कि अब काम करे नहीं, बेलना उठाओ तो हाथ में मोस आ जाए, तो वो घी खा के क्या करेगा? हाथ पकड़ के बैठ गए, क्या हुआ? कहते बेलना उठाया था, हाथ में मोस आ गई। सुन लीला अब ये गिला की क्या करेगी? तो इसलिए जो है वो जो सुसुप्ति अवस्था है वो तो घेवर है, आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं। और एक रूप से 3 घंटे 4 घंटे का आनंद वहां। फिर जागृति में आया तो फिर सुख दुख दोनों चल पड़ा, स्वप्न में भी दोनों। ये इसलिए त्रिशुधाम सुयद भोज्यम भोक्ता भोगश्चेद भवेत्, जो कहते भोग्य पदार्थ है और जो भोक्ता है और जो भोग है, आया तदानुकूल मन की वृत्ति भोगा। प्रिय पदार्थानुकूल अप्रिय पदार्थानुकूल पदार्थ तो है भोग्य, और तदानुकूल जो वृत्ति है वो भोग है। आएगा नहीं? कहते ये 3 चीजें हैं, कहते देव्यो विलक्षण साक्षी, किंतु ये तीनों से विलक्षण है हम मने हम जो शुद्ध मैंने बुद्धि तादात्म्यपन भोक्ता, बुद्धि से न्यारा और बुद्धि का साक्षी जेकर विलक्षण साक्षी है, वो भोक्ता नहीं। जैसे शरीर का अभिमानी है वो भोक्ता है, वो मनुष्य है। शरीर से न्यारा और शरीर का साक्षी फिर वो मनुष्य नहीं, वो ब्रह्म है। ये
इसलिए ब्रह्मेव अहमस्मि आत्मेव अहमस्मि ऐसी भावना मुमुक्षु करे। जैसे लोहे को अग्नि में डालो तो लोहा कैसा हो जाता भला? अग्नि की तरह इसको कहेंगे लोह तादात्म्य, अग्नि तादात्म्य में लोहा हो। लोह तो हो गया अग्नि की तादात्म्य, और अग्नि हो गई तो अग्नि लोहे के आकार में आ गई, लोहा अग्नि के आकार में चला गया। ये परस्पर तादात्म्य कहलाता है। इसी तरह ये जो शरीर है आत्मा के तादात्म्य वाला होने से आत्मा जैसा हो गया, और आत्मा शरीर के तादात्म्य वाला होने से शरीर आकार में फिट हो गया। मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ। इसलिए इसके अनुसार जो है रोना गाना चल पड़ा। अब शरीर का कोई प्रिय संबंध है, वो ठीक है तो अपनी ढोलकी भी बज रही है, और वो ठीक नहीं है तो अपने रो भी रहे हैं। इसलिए रोने का निमित्त भी बाहर और हंसने का निमित्त भी बाहर। अपने में क्या है बोला? अपने आप में ना तो रोना है और ना हंसना है। क्योंकि हंसना कहाँ होगा? हंसना वहाँ होगा जहाँ कोई नई चीज मिले, यहाँ नई कुछ मिलने वाली नहीं। रोना कहाँ है? यहाँ से अपनी चीज चली जाए तो यहाँ से अपना भी कुछ जाने वाला नहीं। ऐसी वो जो तुम्हारी अंतर आत्मा, इसका अर्थ क्या है? सन्मात्रे आत्मा। आत्मा क्या है? सन्मात्र। जो सन्मात्र है, सन्मात्र माने सत, केवल सत। उसमें क्या हेर फेर? हेर फेर तो होगी उसमें जो साकार होगा है, उसमें परिवर्तन होगा साकार। ये तो निराकार तत्व है, इसमें परिवर्तन कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पाना कुछ नहीं, खोना पाना कुछ नहीं, खोना भी कुछ नहीं। वो सन्मात्र आत्मा सदा शिवा चिन्मात्रो हम। सदा शिवा आचार्य कहते मैं चिन्मात्र मैंने चेतन मात्र हूँ। और सदा शिवा, सदा शिवा का क्या मतलब करेंगे? सदा ने हमेशा शिवा मैंने कल्याण रूपा, सब कल्याण रूप है, मद्रासी कल्याण नहीं है। कल्याण रूप है कहते हैं हम, मंगल रूप है। अर्थात हम हैं तो शरीर को कोई देखेगा, छुएगा, इसके पास में बैठेगा, और आत्मा नहीं तो रूप को नहीं देखेगा। रोना भी होगा तो मुंह फेर के रोएंगे, अरे तुम चले गए हम रह गए, वो देखेगा भी कोई। तो सोचो जीवन भर इसके साथ में हम रहे हैं, और इसके साथ हम बोलते चालते थे, प्यार भी करते थे, हैं? और एक बुरके वाला ही हाल समझो, हैं? एक बुरके के अंदर वो बंद, दूसरे बुरके के अंदर वो बंद। हमने कहा हाँ जमुना बहन, हमने कहा हाँ चिमेली बहन, दोनों बंद है बुरके में। वो उसको देख रही, वो उसको देख रही, दिन भर साथ में रही। सायकाल को एक उधर चली, एक उधर चली। न जमुना न चिमेली को देखा, न चिमेली ने जमुना को देखा। कैसी शक्ल है? केवल ये जाली से ही देखती रही ना। ऐसे ही हम लोग भी और भर पति पत्नी रहे, दोनों बुरके में बंद रहे, दोनों बुरके बंद रहे। जैसी खिड़की है और क्या है, उससे खिड़की से देखा, बाकी ये सारा कवच शरीर बुरका ही है। और एक दिन बुरका उतार के वहां रख दिया तो देखिए बुरके के अंदर पहले खाओ कुछ, अब तो है नहीं ये उस आत्मा का स्वाद उम्र भर लिया, और फिर उसका परिचय नहीं पाया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो भाई, हैं? कोई परिचय नहीं पाया। इसलिए कहते तेभ्यो विलक्षणा साक्षी चिन्मात्रो हम सदा शिवा। इन अवस्थाओं से, ये जो तीन अवस्थाएं हैं और जो भोग का भोग है, इन सब से विलक्षणा, इसका अर्थ क्या? स्वरूप से आत्मा भोगता भी नहीं, भोग के संबंध से भोगता।
वैसे इस शरीर के संबंध से हम मनुष्य, पुरुष स्त्री, स्वरूप से ना पुरुष ना स्त्री ना मनुष्य, शरीर को हटा दो फिर क्या है? इसलिए एवं विवेचिते तत्वे विज्ञानमय संस्थितः चिदाभासो विकारियो भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते। इसलिए कहते विवेकेन आत्म तत्वे असंगे निश्चिते सती भोक्तृत्वं कस्यचित्। प्रश्न है कि हे भगवान, विवेकेन आत्म तत्वे असंगे निश्चिते, क्या आप कहते विवेक हो गया? विवेक हो गया कहते, क्या विवेक हुआ? तीनों अवस्थाओं से न्यारा जो चेतन है, तीनों अवस्थाओं से न्यारा और इन सबसे शरीर विकारों से न्यारा, ऐसा वो जो चेतन है, तो उस चेतन का निश्चय क्या हुआ? असंगे आत्म तत्व निश्चित है। आत्म तत्व जो है यह असंग है, संग नहीं है। संग माने बंध, इसमें बंध नहीं, अबंध है। बंध की तो प्रतीति मात्र है। जैसे जवान लड़का है, सोया हुआ है, अब बगल में उसकी माँ भी सोई है, मान लो, चिल्लाए छोकरा, अरे मार दिया, अरे मार दिया। माँ खट जा करके देखती थी, छोकरा चिल्ला रहा है, तो तू धीरे से चिल्लाया, बेटा क्या है? माँ बड़ा मुचंड पहलवान जो है, रस्से से मेरे को बांध रहा था, तो मैंने यहाँ क्या हुआ? बंधन तो है नहीं, न तो कोई पहलवान है, न कोई रस्सा है, न कोई बांध रहा है, किंतु क्या है? बंधन का भान। ये कोई बांध तो लिया, छुपने की आंख में दिखता है बांधा, जागृत की आंख में क्या है? जागृत की आंख से मालूम पड़ा रही कुछ भी दे नहीं है? ये सपने की आंख में उसको बांधना दिखता था तो चिल्लाता भी था, किंतु जागृत में आते ही जब आंख से देखा अरे तो बंधन है ही नहीं, तो अब कैसे चिल्लाएगा? अब कोई नहीं चिल्लाएगा। इसी तरह इस विद्या की निंदा में सोया हुआ है, और चिल्लाता जा रहा है, रे मरा रे मरा। ये जो ब्रह्म विद्या भगवती है, ये कहती है, अरे क्या मरा मरा रटता है, तेरे में कौन चीज मरने की है? जो चीज तुमने ले भी रखी है वो तो पहले ही मरी पड़ी है, वो तो पहले ही मरी पड़ी है। तेरे पास में आने से वो जीती दिखने लगी है। वो कथा आती है ना पुराणों में, कहते पार्वती मर गई, शिव जी ने क्या किया? राह घूमने लगे, हाय पार्वती की चली गई है, शिव जी है वो। तो ये सोचो, आज का 5.25 फुट का पुरुष हो, अगर स्त्री मर जाए तो इस तरह उठा के कभी मूड होकर रोता नहीं है, रोता है वो देखने में आया। ये बताओ, जो ईश्वर कोटि का है, शिव गया तो ईश्वर है, ये रोएगा बोला? ये पार्वती को उठा के चले गए, कल्पना है। एक रूपक है समझने के लिए, क्या रूपक है? ये जो तुम्हारा शरीर है क्या है? पार्वती है, और अंदर जो बैठा है वो शिव है। आया, अब ये चला जा रहा है शिव है पार्वती के मोह। पार्वती माने शरीर के मोह में, इसकी सुंदरता में, इसके बल में, इसके प्यार में मोह मुग्ध होकर के ये शिव घूम रहा है। आया, विष्णु ने कहा, रे ये क्या हो गया? उसने अपना सुदर्शन चक्र जो फेंका, ये काल की जो रात और दिन क्या है? सुदर्शन चक्र है, काट काट को काट दिया, कब्बच पर काट दिया, कुमारावस्था है उसको काट दिया, और युवावस्था है उसको
विष्णु ने काट दिया और आगे क्या बाकी बचा? आएगा नहीं, होगा भी नहीं। किंतु फिर भी पार्वती का मोह तो रह गया। तब फिर ये विष्णु जो है स्वयं ज्ञान रूप हो गए, प्रकट हुआ हृदय में, और उसने मोह को काट दिया। तब शिव मोह मुक्त हो गया पार्वती से। और नहीं तो ये बेचारा मोह में ही फंसा है। रूप को दिया कि ऐसे तुम बचो। अनात्मा प्रकृति सारी पार्वती है, और आत्मा जो है ये शिव है, ये इसके मोह में घूम रहा है। इसलिए इस शिव का मोक्ष, तो शिव का मोक्ष तो विष्णु कर ही रहा है, रात दिन के द्वारा इसको काट रहा है। बाल्यावस्था निकल गई, कुमारावस्था निकल गई, युवावस्था निकल गई, वृद्धावस्था भी निकल जाए, किंतु इसको ज्ञान नहीं हुआ तो निकलना को समझ में नहीं आया। ये तो खुशी के गाने गाएगा, कहते आज तो मेरा बर्थडे है। कहते कितना बर्थडे? कहते 60 का मैं हो गया। क्यों भेजो भाई, कितना हो गया? आप अभी 60 के नहीं हुए, हो गया 60 का हो गया। लूट हो रही है, घर लूटा जा रहा है, तुम्हारा लूट के माल लिए जा रहे हैं, निकाल के भर हो जा रहा है। हाँ, समझ नहीं रहा है कि क्या बर्थडे है। बर्थडे है कि डेथ डे है? इसलिए है संसार में ये उल्टी रीति समझ में आया। वेदांती की छाती बड़ी मजबूत होनी चाहिए, कोमल छाती वाला वेदांती नहीं बनता। आया तो ऐसा होवे। हाँ, एवं विवेचिते तत्वे विज्ञानमय शब्दिता। कहते महाराज ये सब जो है निराकार ही होगा तो इस साकार में कैसे काम चलेगा, इसके बिना भी कैसे होगा? उसमें मुंह बांध के बैठ जाते। इसलिए चिदाभासो विकारी यो भोक्तृत्वम तस्य शिष्यते। जब असंगी आत्मा तो भोक्ता कौन होगा? तो आचार्य कहते बेटा तेरे को भोक्ता ही चाहिए ना। असली खाने वाला चाहिए कि नकली खाने वाला? तेरे को असली नकली से कोई मतलब नहीं, तेरे को खाने वाला चाहिए। कहते खाने वाला चिदाभास आया। आप चिदाभास ने शरीर को व्याप्त किया तो शरीर आत्मा बन गया कि नहीं? तभी आत्मा ये शरीर खा रहा है कि नहीं? तो क्यों खा रहा है बोला? चिदाभास की महिमा में खा रहा है। जिस दिन चिदाभास इस शरीर को छोड़ देगा उस दिन खाएगा। तो कहते तेरे को खाने वाला चाहिए, न तेरे को असली चाहिए न तेरे को नकली चाहिए। कौन चाहिए? खाने वाला। क्यों कहोगे इतनी रोटी है मैंने बनाई, महाराज खाने वाला नहीं होगा तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। है नेपाल में एक महात्मा थे बड़े अच्छे, है तो उन्होंने 25 महात्माओं का निमंत्रण दिया। 25 महात्मा बोले आओ। और एक वो अपने मित्र थे बेचारे अभी इस दुनिया में नहीं है, वो 5 महात्मा बोले और यूं देखता है। तो पंजाबी था संत निमंत्रण देने वाला। मैंने कहा रे 25 का निमंत्रण दिया, 5 को तू फड़ के ले आया। फड़ के मैंने पकड़ के, है ये तेरा बाप खाएगा इतना मैंने बना के रखा है, नुकसान किया तो उधर। तो कहता बिगड़ता क्यों है? पहले इनको खिला ले फिर बच जाएगा तो और ले आइए। वो खाने बैठे संत लोग वो सम्मान साफ कर गए,
उन्होंने कहा बोल और कितना ले आओ, कहते ना बाबा और किसी ये पार्टी बहुत है। तो वो हाल है। तेरे को असली नकली से क्या लेना है? चिराभास देखो एक खाने के लिए मैंने छोड़ा, जो तू बनाएगा उसको साफ कर देगा। तुमको असली नकली से क्या लेना है? हाँ? इसलिए चिराभासो विकारियो भोक्तृत्वम तस्य शिष्यते, ये भोक्ता है चिराभास। तो वह क्या साक्षी जो है उसमें भोक्तापन नहीं। और चिराभास भाव जो है ये कब बना? बना बुद्धि संबंध जो हुआ, बुद्धि के संबंध से चिराभास जीव हो गया, मतलब हम तो इसमें भोक्तापन भी आ गया। इसलिए ये कहते चिराभास ही भोगता है, चिराभास में ही कहते ये संसार है। ज्ञानाज्ञान चिराभास की अवस्था है। ज्ञान किसको होगा बोला? चिराभास को। अज्ञान भी उसी को ही है। मायिकोऽयं चिदाभासा श्रुतेरनुभवादपि इंद्रियालम जगत् प्रोक्तम तदंतापात्यम यतः। एक विचार आता है, कहते हे भगवान, कहते बात कुछ अटपटी जैसी लग रही है आपकी, पता नहीं आपने क्या खाया। कहते क्यों? कहते आप तो कहते ये चिराभास भोगता है। चिराभास कहते हे भोगता कैसे हो गए? तो समझ में नहीं आया। जब शीशे में मुंह देखते हो तो मुंह का आभास कहाँ है? तो वो जो आभास है मुंह का शीशे में, उसके मुंह में कुछ दो तो खाएगा वो। वह आप तो कहते चिराभास खाता है। चिराभास कैसे खाएगा? वो क्यों नहीं खाता? वो है। और अगर कहते हम और ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि करें गुरु जी, तो हम तो भोक्ता को ही उड़ा देंगे। भोक्ता कोई है ही नहीं तुम्हारे यहाँ। क्यों? आगे श्रुति आती है कहते हैं, और उस श्रुति के ऊपर तो ये सारा तृप्ति दीप प्रकरण निश्चित है। आत्मानं चेद विजानीयात् अहमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामायो शरीरमनुसंजरेत्। बृहदारण्यक श्रुति है, इस प्रकरण के शुरू में गई है और इसी के ऊपर ये सब विचार है। सब ये सारा तृप्ति दीप प्रकरण, जिसमें लगभग 300 श्लोक है, तृप्ति दीप उस श्रुति का अर्थ है। तो कस्य कामा शरीर मन संजरे, मैंने किसकी कामना के लिए शरीर धारण करेगा? न कस्यापि कामा है, कोई है ही नहीं भोगता। तो किसकी कामना है? क्यों जन्म लेगा भला? जब ऐसा तत्व बोध हो गया तो कोई है ही नहीं जिसके लिए जन्म लेवे। जन्म नहीं लेगा तो भोगता भी तो नहीं हुआ। भोगता तो कब होगा? जब जन्म लेगा। इसलिए अगर कहते हैं भगवान, श्रुति का अगर विचार करके चलें तो तुम्हारा भोक्तापन का भट्ठा बैठ जाएगा। भोक्तापन कुछ भी नहीं रहेगा। कहते बेटा बुद्धि तो तेरी है बड़ी अच्छी बात, किंतु प्रातीतिक भोक्तापन अथवा व्यवहारिक भोक्तापन को थोड़ी श्रुति मने करती, पारमार्थिक भोक्तापन को निषेध करती है। इसको निषेध करती है। पारमार्थिक रूप में बेटा आत्मा में कोई भोक्तृ भोग्य भाव नहीं, किंतु प्रातिभाषिक भोक्तृ भाव अथवा व्यवहारिक भोक्तृ भाव ये है। समझे भैया जी? पारमार्थिक रूप से तो ये ब्रह्म ही ब्रह्म है, वहां कोई है नहीं। जूसा तो खाएगा क्या? कौन खाने वाला है? किंतु व्यवहारिक अथवा प्रातिभाषिक प्रातीतिक भोक्तापन है बेटा, उसका निषेध नहीं किया जाता। व्यवहार काल में प्रतीति काल में भोक्तापन दिखता है। इसलिए कहते माई को अयम चिदाभासा श्रुतेरनुभवादपि। अयम चिदाभासा माई का,
मायिका माने माया निर्मिता, माया समर्था। ये चिदाभास तो माया संबद्ध है, मायोपाधिक है चिदाभास। श्रुतेर अनुभवादपि, श्रुति से भी माने श्रुति के द्वारा भी ये निश्चय होता है कि ये माइक है, और अनुभवादपि माने अनुभव भी ऐसे ही हो रहा है कि ये है माइक है। इंद्रजालम जगत प्रोक्तम तदंतापात्यम यतः। क्यों कहते ये संपूर्ण जो प्रपंच है ये क्या है? कहते इंद्रजाल है। आया जादूगर का खेल है। इंद्रजाल माने जादूगर का खेल है ये। हर जगह ने रसगुल्ला ले आके रख दिया। आया स्वामी बाबा है ना, लोग कहते बड़े सिद्ध है, भगवान है। तो एक बंगाल का जादूगर है, पीसी सरकार, उसका जो लड़का है वो भी जादूगर है। तो उसने सोचा कि मैं अगर अपना परिचय दूंगा तो बाबा भटक जाएगा, वो मेरे को तो दर्शन नहीं देगा, क्योंकि उसकी भी आदत है जादूगर की, वो भी कुछ न कुछ सी करके निकालेगा और मैं भी निकाल दूंगा घर। तब दोनों जादूगर एक जगह टकराएंगे। तो उसने परिचय नहीं लिया। वो जो दर्शनार्थियों का मेला था ना बुद्धुओं का, और अभी इकट्ठे रहे, उन्हीं के बीच में भी गया। उधर से बाबा अपने टाइम से जो आए तो खट किसी को फूल दे दिए गुलाब का, किसी को जो है चमेली का दे दिया, तो किसी को कोई अंगूठी दे दिया, तो किसी को। इसके सामने जब उन्होंने देखा तो गुलाब जामुन दे दिया, इसने यूं किया कलकत्ते का रसगुल्ला दे दिया। कहते कलकत्ते का रसगुल्ला ले ऐसा तुम कौन हो? कहते कौन क्या है, जादूगर की कोई जाति होती है? तुम भी जादूगर हो, हम भी जादूगर हैं। तुम कहते नहीं हो हम जादूगर हैं, और हम कहते हैं कि हम जादूगर हैं। कोई इसमें तुम और हम क्या होता है? कहता जादूगर की क्या जाति होती है? कहते जादूगर का कौन देश है? जहाँ गया वहीं जादू चलेगा उसे। तो इस तरह ये कहते माया का, माया जादूगर नहीं है बड़ी है। माया ने देखा क्यों क्या क्या तेरी इच्छा है बनने की है, अब तो उसके हाथ में आ गया। कभी तो कबूतर बना के उड़ा रही है, कभी तोता बना के उड़ा रही है, पोपट, और कभी गधेड़ा बना के खड़ा कर दिया। अरे जो है देवी बना के बैठ गई, शीतला देवी। यदा शीतला देवी तथा खरवाहना, खर बने गधा। आया ये नाना रूप जो है नाना रूप धारण कर रही अपने ही। देखो वो भी है, जो अच्छी पत्नी होती वो पति को नहीं कहती कि तुम ये करो वो करो, वो अपने ड्रेस बदलती रहती है। वो अपने ड्रेस बदला करती है, पति को नहीं कहती कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो। वो कभी नहीं कहती तुम अमेरिकन ड्रेस पहनो आज, और कभी कहते इंग्लिश ड्रेस करो, और कभी कहते तुम आज बंगाली धोती में सामने आओ हमारे। अपने उसको नाना ड्रेस बदल के। इसी तरह ये जो माया भगवती है, इससे बुद्धि मेरी सूक्ष्म है, ये जो माया भगवती है यही नाना रूप बदलती है। वो जैसे का देना है, किंतु वो भौंदू बन जाता है। बस ब्रह्म विद्या इसके लिए चाहिए कि ये नाना रूप तेरा इसमें एक भी नहीं है, तेरा एक भी नहीं। ये सारे सारे माया के तेरी भगवती के हैं। भगवती के रूपों को तू अपना मान के रोने का धंधा क्यों करता है? वो अपना मान लेता ना, इसलिए रोता है। अगर समझे कि ये तो मेरी भगवती के रूप हैं तो रोने की जरूरत ही नहीं। अच्छा बने चाहे बिगड़ जाए, ये इसलिए कहते इंद्रजालम जगत प्रोक्तम तदंतापात्यम यतः। इंद्रजालम जगत प्रोक्तम, इसलिए आचार्य कहते हैं ये जगत इंद्रजाल है। और तदंतापाती अयम, अयम ने चिदाभास है। ये जो चिदाभास है ये इंद्रजाल जो जगत है उसके अंतर्गत ही तो है।
चिदाभास जो है वो किसके अंतर्गत बोला? जगत के अंतर्गत। इसलिए ये भी कहते जय इंद्रजाल ही है, कहते चिदाभास भी। तो मैंने चिदाभास भी कहते, कोई असली नहीं, ये भी नकली है। चिदाभास भी नकली है। और दूसरी बात कहते, जैसे जगत विनाशी है कहते, इसलिए मृषा, मृषा माने मिथ्या, जगत विनाशी होने से मृषा माने झूठा, मिथ्या, ऐसे कहते। चिदाभास का भी तो यही हाल है, ये भी क्या है? ये भी मृषा, ये भी मिथ्या है चिदाभास भी। इसलिए चिदाभास को भी हम कहते कोई महत्व नहीं देते। क्यों? कभी चिदाभास रहेगा और कभी विलीन हो जाएगा। सुसुप्ति में चिदाभास का लय हो जाता है। किसमें लय होगा बोला? चिदाभास का लय होगा सुसुप्ति में। किधर लय होगा बोला? देखो ये शीशे में मुंह दिख रहा है, मुंह दिख रहा है। जब शीशे को हटा देंगे तो प्रतिबिंब का ये इसकी अकल ख्याल हुई है। हाँ तो विलय हुआ ना, वही कह रहे हैं ध्यान में अग्नि। तो मैंने शीशे को जब हटा दिया तो हमने साक्षी भाव में चला गया, ये विलय। तो मैंने कभी तो चिदाभास दिखा और कभी चिदाभास का लय हो गया कि नहीं? जैसे शीशे में मुंह देखो, शीशे को सामने से हटाओ तो चिदाभास किधर गया? इस मुंह में लीन हो गया। ऐसे ये जो कूटस्थ जो साक्षी चेतनात्मा बुद्धि जब तक सामने है तब तक चिदाभास। सुसुप्ति में बुद्धि लीन हो गई अविद्या, जब बुद्धि चली गई तो चिदाभास कहाँ गया? अपने साक्षी स्वरूप में, एक अपने साक्षी स्वरूप में लीन हो गया। कौन बोला? चिदाभास। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या है कि चिदाभास की अभिव्यक्ति और चिदाभास का लय, ये भी अनुभव सिद्ध है। जब ये दोनों अनुभव सिद्ध है तब बतलाओ गुरुजी, चिदाभास ही सच्चा नहीं तो इसमें भोक्तापन भी सच्चा नहीं। और चिदाभास के संबंध से कूटस्थ में भोक्तापन का आरोप हो रहा है। इसमें भोक्तापन तो है ही नहीं बिल्कुल। वो निर्लेप आत्मा, निर्लेप वो ब्रह्म है। ऐसा ब्रह्मेव अहमस्मि मुमुक्षु भावना करे। आया ऐसा वो ब्रह्मेव अहमस्मि, वही ब्रह्म हूँ। ये नाना प्रकार के मत मतांतर जो है ना, ये बहुत से तो शरीर के ऊपर ही गाने गाते रह जाते हैं। आया जैसे वो मैरिज में जो गाने गाए जाते हैं वो कहाँ के गाए जाते हैं? केवल शरीर के ऊपर ही गाने गाए जाते हैं। आया कोई दूल्हा के गाएगा, कोई दूल्हा के बाप के गाएगा। क्या सब बाप को सब आया है, छोकरा तो बड़ा अच्छा है, छोकरी की प्रशंसा करेंगे और दूल्हा के बाप की निंदा करेंगे। क्या है तो देखो इसकी नाक देखो तो सुई की तरह तीक्ष्ण है, आंख मुझे क्या मर गया। इसलिए है तो मैंने ये अनात्मा जो है इसी के गाने हैं, इसी का तिरस्कार है, इसी का मान है। किंतु साक्षात जो चेतन आत्मा उसके बिना कुछ भी नहीं, उसके बिना कोई न प्रशंसा न कोई निंदा। ऐसी वो तुम्हारी आत्मा। इसलिए कहते हैं विलयोप्य से सुत्यादो साक्षिणा ही अनुभूयते। सुसुप्त्यादो विलय साक्षिणा अनुभूयते। सुसुप्ति में कहते इसका विलय तो साक्षी की अनुभव सिद्ध है। एतादृशं स्वस्वभावं विविनिक्ति पुनः पुनः। ऐसे अपने स्वभाव को कहते विविनिक्ति। विविनिक्ति माने विवेचयति पुनः पुनः।
अपने स्वभाव को समझ रहा है कि अरे क्या मेरे में महत्व है। कौन बोला? चिदाभास। सुषुप्ति में तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। ये तो जागृत मेरे लिए वरदान है, जो मेरा अस्तित्व आता है, और स्वप्न में भी मेरा अस्तित्व आता है, और सुषुप्ति में लय हो गए साक्षी में। तो मैंने चिदाभास किस अवस्था से प्यार करेगा? जागृत से प्यार करेगा और स्वप्न से प्यार करेगा, किंतु सुषुप्ति को तो नहीं मानेगा। नहीं मानेगा तो भी वो बैठी है। इसलिए ऐसी वो जो आत्मा कहते तुम्हारी है, तथोपि की मिथ्या। चेला कहते गुरु जी से क्या बात हुई है? इसे नई बात क्या? कहते विविच्य नासम निश्चित्यो पुनर्भोगम न वांछति मुमुक्षु साहितो भूमौ विवाहं को विवांछति। कहते बेटा ऐसे निश्चय होने से, ऐसा निश्चय होने से कहते चिदाभास ने जब समझ लिया रे मेरा तो नाश हो जाएगा। ये जो चिदाभास है, जब इस चिदाभास ने इस बात का निश्चय किया कि मेरा तो नाश हो जाता है, मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है, क्या मेरा महत्व है? मान लो कि कोई नौकर किसी बंगले में बड़ा चला बड़ा है, मालिक को भी जो है हुंकार मारता रहता है, मालिक जो है ना उसको भी हुंकार मारता रहता है, चला बड़ा। किंतु एक दिन मालिक चुपके से भग गया। अब बंगले की सारी जवाबदारी आएगी नहीं, ये बड़ा आकर के चलता था। दूसरे जो नौकर उसके पीछे लगे पड़ने, ले आओ खाने को, ले आओ फलानी चाहिए, ले आओ फलानी चाहिए, तो सबको हाथ जोड़ता फिरेगा कि नहीं? और नहीं तो पीटेंगे सब। आया तो मैंने उसको अब मालूम पड़ा कि नहीं मेरा तो कोई वैल्यू नहीं इस बंगले में, धनी तो कोई और ही है, उसकी कृपा से ही मैं करता हूँ। समझ जाएगी नहीं? इसी तरह समझो ये जो तुम्हारी अंतरात्मा है, आया चिदाभास, साक्षी के बिना ये चिदाभास क्या है? अगर साक्षी सामने प्रकट नहीं हो गए तो चिदाभास का क्या वैल्यू रहेगी? है चिदाभास का वैल्यू कुछ नहीं होगा। और जितने दूसरे नौकर चाकर हैं, इंद्रियां हैं, मन है, खाने को तो सब मांगेंगे। और ये बंगला कहेगा हमारा भी तो प्लास्टर करो, हाँ, क्योंकि सीमेंटेड हाउस है उसका प्लास्टर भी तो करना पड़ेगा। ये कहेगा बाबा मैं क्या कर सकता हूँ, मालिक नहीं है। तो इसलिए निकला ये कि मालिक के बिना इस नौकर के पास कुछ नहीं है, और नहीं मेरी तो मृत्यु ही है, अब तो अहंकार खत्म हुआ कि नहीं? इस तरह ये जो चिदाभास है साक्षी के बिना कुछ नहीं, इसकी मृत्यु ही है। विविच्य नाशम निश्चित्यो पुनर्भोगम न वांछति। तो विविच्य नाश निश्चित्य पुनर्भोग न वांछति, ऐसा विचार करके याद निश्चय किया गया मेरे में कोई वैल्यू नहीं, तो कहते अब ये किसी भोग की इच्छा नहीं करेगा। हमको क्या चाहिए इस दुनिया में? बहुत चली चाहिए। कहते बात क्या है, कोई दृष्टांत भी तो दो। चेहरा भी तो बड़ा चटपटा है। कहते गुरु जी दृष्टांत देकर समझाओ। कहते देखो एक का प्राण निकल रहा, मरे रे प्राण निकल रहा है। आया किसी ने धीरे से पूछ दिया तो उसने आगे क्यों विवाह करने की इच्छा है, तो क्या कहेगा? जान तो यूं निकल रही है। आया अब कोई डॉक्टर भी पूछे क्यों भाई तेरी विवाह कर दे, मैं क्या तो क्या कह रहा हूं? तो कहते मुमुक्षु साई तो घूमो, भूल में तो पहले ही सुआ दिया मूर्ख को लंबा करके। आया कहते तेरे खाट से भी इसको नीचे कर दो, नीचे फर्श में डाल दिया है,
विवाह को विवांछति, ऐसा बोल जो मुमूर्षु, मुमूर्षु माने मरितुम इच्छु मुमूर्षु, यो मर रहा है कहते। अब कौन कहते इच्छा करेगा कि मेरा विवाह कर दो, है माने दुनिया में है सबसे प्रिय भोग विवाह समझा जाता है। क्या रे मनुष्य जन्म लेकर के विवाह ही नहीं किया, कहते क्या हुआ, ऐसा शोक रह जाता है। तो इसलिए जीवों का शोक मोह चलता है। किंतु जो ज्ञानवान है वो कहता है विवाह तो मेरा जो है अनंत बार हुआ है, किंतु किस विवाह में हम सुखी हुए हैं। अगर किसी विवाह में सुखी हुए होते तो अभी जन्म काय को लेते, नहीं हुआ विवाह। कितने जन्म हुए बोला, करोड़ों करोड़ों जन्म हो गया है। उन्होंने क्या धंधा करके आए, यही धंधा किए हैं। कभी हम लाड़े बने, कभी कोई लाड़ी बनी। लाड़ा लाड़ी तो जानते किसको कहते हैं, किंतु कुछ भी नहीं, आंख बंद हो गई, ना कोई लाड़ा ना कोई लाड़ी। ये संसार ऐसा ही है, यहाँ कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं। हमारे ही नाना रूप है, हम ही एक रूप में दूल्हा है, दूसरे रूप में दुल्हन है। ऐसा मोक्षु अमृत भाव में मन को समाहित करे। ऐसा जब समाहित हुआ तो सहज विराग उसमें होता है। क्या होगा बोला, सहज विराग। विराग को प्रियतम से भी बुलाना पड़ता है, किंतु सहज विराग हो जाना चाहिए। इन भोगों को जितना भोगो है, उतनी अग्नि में जितनी आहुति डालो घी की, उतनी अग्नि बढ़ती है। इसलिए महर्षि कहते न जातु काम कामानां भोगे न उपशाम्यति अविशा कृष्ण वर्तमे वो भूयेवाभिवर्धते न जातु काम कामनां भोगे न शाम्यति। कहते हैं काम कामना, नाना प्रकार की जो कामना है उन सब का उपभोग भी लो। न जातु काम उपशाम्यति है, वो जो इच्छा है वो ठंडी नहीं होती, काम माने इच्छा, और निवृत्त नहीं होती। अविशा कृष्ण वर्त में वो, अविशा माने अग्नि है। जितना कहते ये कृष्ण वर्तमा जो अग्नि, कृष्ण वर्तमा माने जो टेढ़े मेढ़े काले रंग से चलने वाली कोई अग्नि को जलाओ ना तो लाइट उसकी काली जैसी दिखती है। तो इसका अर्थ क्या है कि वो जो लकड़ी है, वो लकड़ी जो है काले रंग में ज्यादा है, इसलिए उसकी लाइट भी काली दिखती है। तो वो अग्नि, उस अग्नि में जो हविषा मैंने अभी दिया, मैंने घृता दी, जितना दोगे उतनी वो अग्नि बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इस तरह मुमुक्षु संसार के भोगने से कभी शांत नहीं होगा, किंतु विवेक और वैराग्य दो के द्वारा इन भोगों से उपरत रहे। और जैसे जैसे उपरत रहेगा उसके चित्त के अंदर वास्तविक शांति होगी। ये जो शांति होगी आत्म शांति है। और इस अवस्था में जो आनंद होगा वो आत्मा आनंद होगा है। अगर वो पारिवारिक जीवन में भी है, मान लो गृहस्थ जीवन में भी है, और गृहस्थ जीवन में भी देखो, ये बताओ कड़ी चीज कब तक चबाओगे भगवान दास, कब तक है? तो वही जब दांत ही उखड़ गए तो कड़ी चीज क्या चबानी है, अपने आप छूट गई कि नहीं। तो मैंने अब इसके बाद डॉक्टर ने कहा नई प्लेट लगा लो, तो नई प्लेट भी लगाए है। तो अब सावधानी बरतनी पड़ेगी कि भाई प्लेट नहीं लगाई है, ज्यादा कड़ी चीज हम नहीं खाएंगे। विराग हो गया कि नहीं। संसार में भी रहो तो भी विवेक और वैराग्य काम आएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार में छूटी है, छूटी नहीं है। जितना विवेक वैराग्य से अपनी रक्षा करोगे उतना आत्मबल बढ़ेगा, और नहीं तो आत्मबल घट जाएगा। इसलिए कह रहे हैं मुमूर्षु साहितो भूमो विवाह को विवांचती। मुमूर्षु एकदम मर रहा है, भूमि में डाल दिया, कौन कहेगा मेरा विवाह करके मेरे को भेजो, क्या विवाह करे हमसे।
इसी तरह चिदाभास जब तत्व ज्ञान अमृत विद्या आ गई तो अपने मूर्छू हो गए, तो अब मर आए तो इसको कौन सा भोग अब चाहिए, कोई भोग इसको नहीं चाहिए, बल्कि इसको तो लज्जा आ रही है। जैसे कोई जमाई था गया ससुराल तो अपने नौकर को भी ले गया साथ में। अब नौकर बड़ा नखरा करता है, छोकरा तो बेचारा चुपचाप खा रहा है, अब नौकर नखरा का इसमें तो नमक ज्यादा हो गया, इसमें मिर्ची ज्यादा हो गई, इसमें तो ये हो गया, तो इसमें तो वो हो गया। नौकर कौन नखरा कर रहा है? नौकर। अब वो बेचारी जमाई की जो सासू है ना, बेचारी सब सुन रही है, कबूतरी की तरह डर रही है कि छोकरा ने कुछ बोल पड़े, आगे नहीं। किंतु एक दफे क्या हुआ कि वो नौकरी आया, वो नहीं आया। अब ये नखरा करेगा तो चलेगा, मारे उल्टा झाड़ू खोपड़े। वो तो उसके लिए डरती थी, वो थोड़ी आए साथ में है। इसलिए केवल चिदाभास कहेगा मैं नहीं खाऊंगा, मारे ही उल्टा। अरे वो तो पीछे बैठा है साक्षी, इसलिए चलो तेरी भी सुन लेते हैं, और साक्षी नहीं है तो तू तो कोड़ा मुर्दा है, तेरे को कौन पूछता है। इसलिए संसार में भी ऐसा है, मूल आत्मा है तो आत्मा के शरीर को भी मानते, आत्मा ही नहीं है तो मैंने जमाई जो है वो आत्मा है किसकी भला? नौकर की। जमाई नहीं है तो नौकर को कौन पूछता है? अरे इस तरह समझ लो, यहाँ पर है वो है तो चिदाभास भी है, वो ही नहीं तो चिदाभास क्या है, कौन इसका वैल्यू करेगा? लेकर हट मूर्ख पीछे जाओ। इसलिए ऐसी वो जो तुम्हारी आत्मा, उस आत्मा के अंदर स्वतः कोई भोक्तृत्व तो नहीं। कहते हे भगवान, फिर भी इस चिदाभास की हालत क्या है? कहते थोड़ी सी हालत इसकी जरा गड़बड़ है। कहते भगवान को भी समझाओ, कहते उसको कल के लिए छोड़ दो, कल समझाएंगे, ध्यान करो बैठ के। हरि ओम। सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुग्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मावतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एकैवात्ममन्तव्यो जागृत्स्वप्नो सुषुप्तिषु स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगास्य यद्भवेत्। तेभ्यो विलक्षणा साक्षी चिन्मातृहं सदा शिवा। एवं विवेचिते तत्त्वे विज्ञानमयशब्दितः चिदाभासो विकारी यो भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते। मायिकोऽयं चिदाभासा श्रुतेरनुभवादपि। इन्द्रजालं जगत्प्रोक्तं तदन्तापात्ययं यतः। विलयोक्तस्य सुप्त्यादौ साक्षिणा हि अनुभूयते। एतादृशं स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः। तो बात आई टाइप करना है तो बार बार बोलने से टाइप ज्यादा खर्च होता है। तो विचार आया, कह रहे हैं कहते हैं असली जो तत्व है जीवन का वो ये चेतन है। तो कहते इस चेतन में भेद नहीं है, चेतन अखंड है। प्रकृति का ये जगत विचित्र है, इसमें कहते भेद है तो भले ही है, अपन क्या बिगड़ता है। इसके तो भेद का ही स्वाद है। अगर बच्चा नहीं आएगा तो माँ बाप को बच्चा होने का क्या स्वाद है। पहले ही अगर ऊँट इतना लंबा चौड़ा निकले तो माँ बाप को क्या मिलेगा। वो तो छोटा सा निकलता है इसलिए लात खाता है, उनको स्वाद आता है, रोता है चुप रहता। नहीं रोने वाला बच्चा भी अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी रोवे भी नहीं है। मार के रुलाया जाता है। हाँ, तो इसलिए है कभी बच्चा हुआ और कभी कुमार हुआ तो खेलने कूदने लगता है, बच्चा उछलता है हरिण की तरह, तो भी अच्छा लगता है। किंतु चेतन में कोई बचपन नहीं, कोई कुमार अवस्था नहीं, चेतन तो जैसे का तैसा है। और वो जो चेतनात्मा है उसमें भेद नहीं है। कुमारावस्था फिर कपूर की तरह उड़ गई, समझे भगवान। आज ज्ञान हो गया, अब तो ऊँट की तरह आकाश को देखता है। आया नहीं, क्या मस्ती के गीत गाता है, चिपू चिपू चिपू। इसलिए कुछ उसको दिखता नहीं। उन्होंने कहा चल आगे। वो पहाड़ी माँ की तरह है ये माया भगवती की। जैसे इधर पहाड़ने जो होती थी ना पहले पहाड़ी माँ, एक तो होती मैदानी माँ, तो उसकी बात जुदी है, पहाड़ी माँ की जो बात जुदी है। अब यहाँ से जो बद्रीनाथ के आसपास रहते हैं बेचारे, यहीं से नमक ले जाएंगे तो खाएंगे, बहुत सी खाने की चीजें यहाँ से ले जाएंगे। तब पुराने जमाने में पैदल के रास्ते, आजकल तो मोटरें जाती हैं, बसें जाती हैं। उस टाइम में तो पीठ पर उठा के ले जाना। और छोकरा है 7-8 वर्ष का, उसको भी ले आए, अपने भी आए दोनों, तो अपने भी बोझ उठाया, 5-7 किलो छोकरे की पीठ में भी रख दिया। जब खाने के टाइम में तो वो बराबरी करता है, बोझ कौन उठाएगा, केवल उसके बाप से थोड़ी काम चले।
बस 5-7 किलो उसकी पीठ में से रख दिया। अब वो सप्तरोवर से आगे जब गया तो लगा रोने लगा। तो उसने कहा इधर क्यों रोता है, क्या हुआ? कहने लगा मेरे को तो भार ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा चले 1 किलो का पत्थर उठाया और उसके ऊपर रख दिया, चल हल्का हो गया। अब थोड़ी दूर तो चलना पड़ेगा, नहीं जो लाफा खाया बेचारा। आगे गया तो बड़ी जोर से रोने लगा तो उसको दिखा के वो जो पत्थर लगा उसको उठा के फेंक दिया। माल कम नहीं किया। देखो वो जो रखा हुआ पत्थर था वो तो उससे उसने क्या सिद्ध किया बोला, काल भार को हल्का करने का अध्यास उत्पन्न किया। इसको कहते हैं अध्यास, हल्का करने का अध्यास उत्पन्न किया कि हल्का हो गया तेरा वो, बस वो चल पड़ा। वो तो हल्का कहाँ है, उतने का उतना ही है, किंतु इसके अंदर मिथ्या अहंकार उत्पन्न कर दिया कि हल्का हो गया। इसी प्रकार ये जो माया भगवती है जुआनी है, तो कुमारावस्था में बोझ लादना शुरू किया और जुआनी का बोझ हो गया भारी। लगा रोने आए, मेरे से नहीं चला जाता। उन्होंने कहा इधर जरा सी हवा निकाल दिया है, चला। तो जो रखा था वही निकाला ना उसने, वजन तो उतने का उतना ही रहा है। आगे चलने लगा, तब तो जमने अब उसकी जो है सटपटाने लगी, क्योंकि जब हवा निकाल दिया उसने तो कहने लगे बुढ़े हो गए रे, बुढ़ियां हो गई रे, ये बूढ़े और बुढ़िया। क्या हुआ वाला जो वहां वजन रखा था और थोड़ी सी हवा निकाल दी, क्या बुढ़ा हुआ क्या बूढ़ी हुई, कुछ भी नहीं, जैसे वक्त ऐसा है। इसलिए कहते त्रिषु धाम सुयद भोज्यम भोक्ता भोगश्चो एकैवात्मा मंतव्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु। इसलिए कहा आचार्य कहते हैं कि एकैवात्मा मंतव्य, ये जो चेतन है इसको तो एक ही मानना चाहिए, मैंने अखंड मानना चाहिए। कहाँ कहते जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, बाल्य कुमार युवा और इन अवस्था विकारों में एक ही चेतन को स्वीकार करो भाई। चेतन के भेद की जरूरत नहीं है। अब नहीं तो क्या होगा, बाल्यावस्था में तुमने क्या देखा, कहाँ स्मृति होगी। अगर चेतन बदल जाएगा तो हमारे बचपन की दूसरे को स्मृति नहीं, इस तरह वो बचपन का चेतन अगर बदल जाएगा तो स्मृति कौन करेगा। अब स्मृति होती है, अरे भाई बचपन में अमुक स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, एक मास्टर थे बड़े प्यार से पढ़ाते थे, देखो मास्टर की स्मृति हुई कि नहीं। तो मैंने पढ़ने वाला अभी भी शरीर वो नहीं है। अब वही कहता भाई साहब तुम्हारा मास्टर तो बड़ा अच्छा है, मेरा मास्टर तो बड़ा बदमाश है, वह मारता रहा। पुराने जमाने में जरा चलती थी ना छड़ी, आजकल तो छोकरों को कान में हाथ लगाना तो मुश्किल है। हाथ लगाने तो छोकरे चिपक जाए टिड्डियों की तरह, टिड्डी नहीं होती है, निकलती है उधर से, इसलिए आजकल तो बेचारे डरते हैं। तो कहते इन अवस्थाओं में भेद होने पर भी चेतन में भेद कोई नहीं, इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सब अवस्थाओं में एक आत्मा मंतव्य, एक ही आत्मा को स्वीकार करो। स्थान त्रय व्यतीत पुनर्जन्म न विद्यते। आचार्य कहते कि ऐसे आत्मा को अगर तुम मान लोगे और ये तुम्हारे चित्त में दृढ़ता हो जाए कि एक ही आत्मा और वो मैं हूँ, एक ही आत्मा है और वो आत्मा मैं हूँ, तो अवस्था त्रय से व्यतीत हो जाओगे। तो मन अवस्था त्रय से रहित, तीनों अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जो तीन अवस्थाएं, इन तीन अवस्थाओं से रहित हो जाओगे।
जाओगे, मैंने इनका मिथ्या अध्यास नहीं है, इनका अहंकार नहीं रहेगा। क्या अहंकार नहीं रहेगा? मेरा मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं जब इनके साथ मिलाओगे तब ना अहंकार आएगा। जब शरीर के साथ मिलाया, शरीर ने कहा हम बच्चे हैं, बोल मैं बच्चा हूँ। तो ये बताओ तुम बड़े के शरीर बड़ा? किसने कहा बोल मैं बच्चा हूँ? तो मीठू भाई ने कहा मैं बच्चा हूँ। तो मास्टर कौन हुआ? चेतन स्व हुआ। ये कह रहा है कि बोल मैं बच्चा हूँ, तू शरीर बच्चा है ना, मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ। तो मैंने बस उस शरीर के साथ मिलाया कि नहीं? फिर कुमारावस्था में चला गया, बोल मैं कुमार हूँ। फिर अब बच्चा कहेगा तो गुस्सा करेगा, मैं कुमार हूँ, मिला दी। आगे जब गया तो यूँ देखा, बोल मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ, मिलाया कि नहीं आपने? आगे गया ऋषिकेश में तो हवा और निकल खसक गई, बोल मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। तेरे ये बताओ गुरु कौन निकला? जो जड़ प्रकृति है, जिसका कोई वैल्यू नहीं, वो गुरु बन के बैठ गया। और ये पोपट की तरह बोलता जा रहा है गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण, ले आई जाकर बाजार से गोपी कृष्ण गंगाराम को, जो उसे खिलाती क्या गोपी कृष्ण, ये भूत है प्रेत है क्या कुछ पता ऐसी हालत हो गई यहाँ पर। अब मार नहीं खाएगा तो क्या होगा? इसलिए आचार्य कहते हैं कि बेटा यहीं होशियारी करनी चाहिए। ये घाटी है होशियारी की, होशियारी को सीखने की कोई घाटी तो चाहिए कि नहीं? आएगा नहीं? ये ब्रह्म विद्या की जो घाटी है, ये माया की होशियारी से बाहर होने के लिए है। इसलिए कहते स्थान त्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। समझ में आए? तीनों स्थानों से ये परे हो गया, पुनर्जन्म क्या होगा? कोई नहीं, हाँ इसी घाटी के अंदर रहेगा तो होगा। इसलिए स्थान त्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। त्रिषु धामसु यद् भोग्यं भोक्ता भोगस्ति यद् भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिव। कहते त्रिषु धामसु यद् भोग्यम, आप तीनों अवस्थाओं में कहते जो भोग्य बना भोजन बना हुआ है, जो प्रकृति तुम्हारे लिए भोजन बना के बैठी है, उसके अन्न क्षेत्र चल रहे हैं। कहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है बड़ा है? जागृत अवस्था में उसके लिए अन्न क्षेत्र, यहाँ उसने खट्टा मीठा खाया, फिर आंख बंद करके सोचने लगा तो स्वप्न में अन्न क्षेत्र खोल दिया। मैंने इसको फुर्सत नहीं लेने देनी है, इसको फुर्सत नहीं देनी। स्वप्न में भी उसको खिलाया, और जो मिर्ची आई सो लगी तो लगा सी करने, आया नहीं? तो मैंने मिर्ची कौन सी बोला? दुख। प्रतिकूल जो होगा वो दुख देने वाला, अनुकूल जो होगा वो सुख देने वाला। यही अनुकूलता प्रतिकूलता। सुख जहाँ हो रहा है वो अनुकूल है, दुख जहाँ हो रहा है वो प्रतिकूल है। किंतु सुख कहाँ से मिलेगा, दुख कहाँ से मिलेगा, इसके लिए कोई निश्चय नहीं। ये शरीर भी तुमको दुख दे सकता है कभी। जिस शरीर को हम बड़ा प्यारा समझते हैं वो कभी ऐसा दुख देगा कि ना करने पर भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए सुख के लिए कोई निश्चित दुकान नहीं, दुख के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। ये तीनों अवस्था में भोग्य बना के रखा है। भोग्य बने नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों की सृष्टि किया माया भगवती ने। और सुषुप्ति तीसरा कौन बना? सुषुप्ति। सुषुप्ति में गए तो वहां तो क्या कहना है, जिसको क्या कहोगे पुजारी जी? घेवर। पुराने जमाने में घी के पदार्थ लोग बहुत खाते थे। क्यों? वर्क भी हार्ड करते थे। आजकल काम तो कुछ करते नहीं है। डॉक्टर ने कहा सब बोला खाओ,
घी मत खाओ, तेल भी शुद्ध खाओ नहीं है, उससे क्या ना जो है ब्लड बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। सफोला खाओ, मट्ठी नहीं खाओ बैठ करके। आया तो क्या करें, सेकंड गुरु है डॉक्टर, उनकी भी सुननी तो पड़ेगी। ये क्यों कि हार्ड वर्क नहीं करते। अपरान जमाने रह कस के काम करते थे, मारे दीवार हिल जाए एक मुक्के से। अब बताओ वो घी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, पत्थर चाटेगा। ऐसे आदमी को तो चाहिए घी। अब काम करे नहीं, बेलना उठाओ तो हाथ में मोस आ जाए, तो वो घी खा के क्या करेगा। हाथ पकड़ के गया, ये क्या हुआ, कहते बेलना उठाया था हाथ में मूस आ गई, सूंडी लगा। अब ये गीला की क्या करेगी। तो इसलिए जो है वो जो सुसुप्ति अवस्था है वो तो केवल है आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं। और एक रूप से 3 घंटे 4 घंटे का आनंद रहा, फिर जागृति में आया तो फिर सुख दुख दोनों चल पड़ा, शुक्र में भी दोनों। ये इसलिए त्रिशुधाम सुयद भोज्यम भोक्ता भोगश्चेद भवेत्, जो कहते भोग्य पदार्थ है और जो भोगता है और जो भोग है, आया तदानुकूल मन की वृत्ति होगा। प्रिय पदार्थानुकूल अप्रिय पदार्थानुकूल पदार्थ तो हैं भोग्य, और तदानुकूल जो वृत्ति है वो भोग है। आएगा नहीं, कहते ये 3 चीजें हैं, कहते देव्यो विलक्षण साक्षी, किंतु ये तीनों से विलक्षण है हमने हम जो शुद्ध मैंने बुद्धि तादात्म्य अपन भोक्ता, बुद्धि से न्यारा और बुद्धि का साक्षी चेतन विलक्षण साक्षी है, वो भोक्ता नहीं। जैसे शरीर का अभिमानी है वो भोक्ता है, वो मनुष्य है, शरीर से न्यारा और शरीर का साक्षी फिर वो मनुष्य नहीं, वो ब्रह्म है। ये इसलिए ब्रह्मेव हमस्मि आत्मेव हमस्मि ऐसी भावना मुमुक्षु करे। जैसे लोहे को अग्नि में डालो तो लोहा कैसा हो जाता भला, अग्नि की तरह इसको कहेंगे लोह तादात में, अग्नि तादात में लोहा हो गया, लोह तो हो गया अग्नि।